हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपका 10 अक्टूबर को आरएमएसएसबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके सीएचओ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए फर्स्ट फेज की फर्स्ट लिस्ट है जो अपलोड होती है। और इस लिस्ट में 2000 के समथिंग कैंडिडेट्स को उन्होंने है जो डेट वाइज भी लिखा हुआ है कि कितनी तारीख को कितने बजे आना है, साथ ही क्या डॉक्यूमेंट्स उनको साथ लेकर जाना है उसकी भी एक चेकलिस्ट दी है। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि आपको कितनी तारीख को कब जाना है, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं, साथ ही जिन बच्चों का नाम और रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है उनका नेक्स्ट फेज में आएगा। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हुए थे उन सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन मोड से। पहले उन्होंने ऑनलाइन करवाया था लेकिन ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब ऑफलाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका है जो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएचओ 2022 का जो रिक्रूटमेंट था उसके एग्जाम में अगर क्वालिफाइड हुए हैं तो साथ ही जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा लें। साथ ही मिशन आई नर्सिंग नोट्स का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें क्योंकि वहां पर आपके सीएचओ एग्जाम से संबंधित क्लासेज, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे कंटेंट है जो वहां पर फ्री और पेड अवेलेबल है। चलेगा, यह बात कर रहे हैं अपन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय एनएचएम का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर का नोटिस है। और यहां पर देखिएगा सीएचओ भर्ती संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती है। तो इसमें आपको देखिएगा आपका सीरियल नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम और रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि आपको कितने बजे वहां पहुंचना है, कितनी तारीख को। तो आपको बिल्कुल केयरफुली यहाँ देख लेना अपना नाम, रोल नंबर और उसके आगे आपको जो टाइम दिया हुआ है 10 बजे, लेकिन आप कोशिश रहेगी 10 बजे से पहले ही पहुंचे। आगे डेट दी हुई है जो कि 16 अक्टूबर से आपके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाले हैं। देखिएगा यहां आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें देखनी है और उसको देखने के बाद में आप अपने रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, अपना नाम और जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको कहां पर पहुंचना है वो भी यहां पर देखो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पहुंचना है। यहां देखिएगा उक्त सभी अभ्यर्थी लिखा हुआ है यहां पर, उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के समूह अंकित नियत तिथि एवं समय पर DMHM, क्या लिखा हुआ है यहां पर, DMHM होल निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर में आपको क्या करना है बच्चों, वहां पर जाकर आपको अपनी उपस्थिति देनी है। संलग्न सूची में अंकित समस्त मूल दस्तावेजों सहित, देखो मूल दस्तावेज यानी कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। सूची में अंकित क्रमानुसार स्व हस्ताक्षरित 1 प्रति, ध्यान दीजिएगा इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपको एक सेट है वो क्या है, जीरोक्स लेकर जाना है और वो क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। क्या बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। स्व हस्ताक्षरित 1 प्रति तथा स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी दिया होगा, आपको ध्यान होगा जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 सेट ऑफ जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही एक स्क्रूटनी फॉर्म आपको लेकर जाना है जो एड्रेस दिया हुआ वहां पर। दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल 10,661 अभ्यर्थियों को बुलवाया जाना है, जिनमें से 2000 अभ्यर्थियों को कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार जारी किया जा रहा है तथा शेष अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यक्रम प्रत्यक्ष से शीघ्र ही जारी होगा। तो आपका है जो अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ 2000 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया है फॉर द पर्पज ऑफ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाकी जो बाकी कैंडिडेट्स का आगे की फेज में जैसे ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है जो अलग से नोटिस आएगा, अलग से सर्कुलर आएगा। अब सवाल ये है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या हम साथ में लेकर जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐसे मतलब सिस्टेमिक प्रॉपर तरीके से जमा के से सेट बनाकर लेकर जाना है। जैसा कि यहाँ चेकलिस्ट दिया हुआ है, चेकलिस्ट का मतलब होता है कि आपको क्रमानुसार होना चाहिए, इस क्रम के अनुसार ही अपन के डॉक्यूमेंट्स आपको सेट करने हैं। ठीक है, सपोज करिएगा मैं मान लूं कि आपका देखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका सपोज करो आपके जैसे मेरे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके
ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर पर आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, कॉर्नर में लिख दीजिएगा पेंसिल से 1 नंबर। और 2 नंबर कितना है, डॉक्यूमेंट्स 2 है, हायर से 1 नंबर है, मैट्रिक हाई स्कूल 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट। इसके अलावा का प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल, देखो जब भी आपका 10th 12th होता है उसके साथ में आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी साथ लेकर जाए। अगर मेरे ख्याल से अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश है अगर आपके पास है, आपके पास सुरक्षित है, तो दोनों सर्टिफिकेट आप लेकर जाए, है ना। इसके अलावा जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीएमएस या सीसीएच तालिका, यानी कि जितनी भी आपकी मार्कशीट से, चाहे जीएनएम हो आप, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बीएससी, वो सभी आपको अटैच करनी है। अब देखिएगा, आपको ये चेकलिस्ट का जीरोक्स ले लेना या ऐसी चेकलिस्ट आपको अपने मैनुअली बना सकते हैं। 1 नंबर पे लिखना आपको, जैसे मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, ये सीरियल नंबर सेम रहेगा। अब इधर आप सामने लिख सकते हैं ये कितने नंबर पर आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये कितने 3 से लेकर, अब जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट वाला 5 नंबर है, तो सपोज करो 5 नंबर पर आ रहा है, तो 5 से लेकर 12 पेज तक आपका मार्कशीट सी हो सकती है, या 5 से लेकर 8 नंबर पेज तक, 8 नंबर पेज तक आपकी मार्कशीट ही हो सकती है। तो इस तरह से व्यवस्थित करके आपको चेकलिस्ट के माध्यम से लेकर जाए। अगर आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर के हिसाब से लेकर जाना पड़ेगा। पेंसिल से यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं कॉर्नर में कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बाद में उसको स्टेपलाइज कर ले। कौन से किसकी बात कर रहा हूँ, जीरोक्स वाला जो एक सेट लेकर जाना वो ऐसे हो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके इसी चेकलिस्ट के माध्यम से आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम पर उनको आगे प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो अब आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रह जाएंगे जो आपको लेकर जाना है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है। 5 नंबर तक हो गया था। डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका है वो साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका बोनाफाइड हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र, या आप टीएसपी एरिया से तो वो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका विवाह प्रमाण पत्र हो गया जो कि आपने बनवाए होंगे, आपका अगर विवाह है तो। ऐसा नहीं है कि मैं विवाहित ही नहीं हूं और आप विवाहित ही नहीं हो तो कहां से सर्टिफिकेट लेकर जाओगे, ठीक है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका विवाह हो चुका, जिनकी शादी हो चुकी है। अगर आपके पास अगर बच्चे हैं बिफोर 1 जून 2002 या फिर आफ्टर जून 2002, अगर आपके बच्चे लाइव है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आपके सरपंच से वेरीफाइड करवा सकते हो, है ना, किसी भी लोकल ऐसी अथॉरिटी से, और वेरीफाइड करवाते हुए वो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करके लेकर जाना है। साथ ही कितने आपके बच्चे हैं वो शपथ पत्र आपको लेकर जाना है, ठीक है, नोटरी करवा कर भी ले जा सकते हैं ये। इसके अलावा अगर आपको डिवोर्स डेट, तलाकशुदा है, जिसका आपने कोटा जो रिजर्वेशन बेनिफिट लिया है, तो आपको वो सभी सर्टिफिकेट्स है जो साथ में लेकर जाने हैं। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म वैसे आपको ऑनलाइन के टाइम पर भी आपने जमा करवाया होगा। इसमें होता क्या है कि आपने जो भी जानकारी दे रहे हो वो सभी जो कंप्लीट मेरी नॉलेज में है, जो सत्य है, ट्रू है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाते हुए हस्तलिखित अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाना है ना, हस्तलिखित हो जो। इसके अलावा आपका शपथ पत्र है, ये मेरे ख्याल से दोनों एक ही चीज होनी चाहिए, हस्तलिखित अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए, है ना, तो आप उस हिसाब से देख लें। शपथ पत्र होना चाहिए आपका। इसके अलावा जाति शपथ पत्र हो, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से हो उसका भी आपको अलग से शपथ पत्र लेकर जाना है। साथ ही आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो मेन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र है, चाहे वो आपका आय प्रमाण पत्र भी हो सकता है या कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ है आपका, कुछ भी ऐसा प्रमाण पत्र जो आप दिखाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। बाकी कोशिश तो ये रहेगी अन्य प्रमाण पत्र यहाँ पर आप अन्य से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से है जो आप इन 2000 कैंडिडेट्स को है जो ये डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स ध्यान रहे चेकलिस्ट के माध्यम से अच्छे से व्यवस्थित करके लेकर जाना है, ठीक है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके रहे और इसका एक सेल्फ अटेस्टेड और सिक्योरिटी फॉर्म जो इन्होंने दिया हुआ है वो आपको साथ लेकर समय पर पहुंचना है। बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स है उनका भी लिस्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। लगभग दिसंबर तक ये रिक्रूटमेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और लगभग है जो आपको जनवरी फरवरी मार्च तक है जो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अगला 2025 का वैकेंसी भी प्रस्तावित हो चुका है जो कि मई जून के आसपास इसका एग्जाम शेड्यूल है। तो आने सीएचओ का वापस रिक्रूटमेंट भी आने वाला है, तो आप ये निराश ना हो कि मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो। यहाँ सीटें कम है, सीटें कितनी है 4-5 हज़ार के आसपास सीट थी शायद ना, और यहाँ स्क्रूटिनी के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 10,000, तो 5,000 कैंडिडेट्स तो बाहर होंगे। तो आपको अभी से आने वाले नेक्स्ट सीएचओ रिक्रूटमेंट या एनएचएम स्टाफ नर्स की अगर सेंट्रल की आप तैयारी करें तो उन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया पर मिशन सीएचओ ट्रेंड कर रही है बुक, जो मेरे सामने आपको हाथ में भी दिखाई दे रही है। ये है हिंदी एडिशन मिशन सीएचओ का, ये है इंग्लिश एडिशन मिशन सीएचओ का।
जो भी लैंग्वेज आप कंपेटेबल हो उस लैंग्वेज में बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी है, हमारे ऐप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स के माध्यम से, या फिर हमारी वेबसाइट मिशन हाई पब्लिकेशन के माध्यम से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन चीपेस्ट आपको ये मिशन हाई पब्लिकेशन वेबसाइट पर ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप है जो ये बुक्स है जो ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही जो एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम उसके लिए भी है जो मिशन अलग से बुक है, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हमारा मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर आपको सीएचओ एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है, वो भी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपका रहे। बाकी फिर भी किसी भी तरह की कोई डाउट रहे, कोई क्यूरीज रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलेगा दोस्तों, जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट रहेगी, ऑफिशियल अपडेट के साथ फिर लेकर आऊंगा आपके सीएचओ एग्जाम्स के लिए या किसी भी नर्सिंग एग्जाम की अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।